फैसलाबाद में 113 अफराद को करंतना सेंटर में ठहरा दिया गया। तमाम अफराद में कोरोना वायरस से मुतालिक नमूने हासिल किए जाएंगे। पॉजिटिव अफराद का कयाम, जबकि नेगेटिव रिपोर्ट आने पर अफराद को घर भेज दिया जाएगा। गुज़िश्ता रोज बैरून मुल्क से वापस आए 113 अफराद को करतीना कर दिया गया है। इनमें से 108 अफराद को झंग रोड पर करतीना सेंटर, जबकि दीगर 5 अफराद को निजी होटल में ठहराया गया है। महकमा सेहत इंतजामिया के मुताबिक 113 अफराद के कोरोना वायरस से मुतल्लक नमूने 48 घंटे बाद लिए जाएंगे। ये मरहला कल शुरू होगा। नेगेटिव रिपोर्ट्स आने वाले अफराद को घर रवाना, जबकि पॉजिटिव अफराद को रिपोर्ट्स नेगेटिव आने तक ठहराया जाएगा। अयूब रिसर्च हुकाम ने कपास के काश्तकारों के लिए खतरे की घंटी बजा दी। फसल काश्त करने से कबल जड़ी बूटियां और पुरानी फसलों की बाकियात तल्फ की जाएं, वरना गुलाबी सुंडी और सफेद मक्खी हमलावर होकर फसल को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा सकती हैं। कपास की काश्त के मौका पर काश्तकारों के लिए अहम पैगाम जारी कर दिया गया। अयूब रिसर्च हुकाम का कहना है कि सुंडियों और मक्खियों के हमले से बचा जाए ताकि नुकसान ज्यादा ना हो सके। पिछले बार सुंडियों के हमले से फसल मुतासिर हुई थी। जब बिजाई करते हैं उसके साथ ख्याल करना चाहिए कि वहाँ पर बिल्कुल सफाई हो जाए। जड़ी बूटियाँ या पुराने जो सर्दियों की सब्जियों के जो बकाया जाते हैं उनको ख़त्म किया जाए, ताकि ये जो जिस पे ये रास्ते कीड़े पलते हैं तो उनका वो ना आ सकें। डायरेक्टर हशियात का मजीद कहना है कि अयूब रिसर्च का सिफारिश करदा जहर लगाया जाए ताकि बीमारियों से लड़ने की मुदाफत बेहतर हो सके। उनका कहना था कि कपास की फसल का शुमार अहम फसलों में होता है। इसके मुतालिक खतरा मोल लेने से बेहतर है कि हिफाजती इक़दाम मद्देनजर रखे जाएं। आप स्प्रे करें तो वो ये है कि पायरीथ्रेड्स का ये है नुकसान कि उस पर वो खुश्की करते हैं, उससे फिर वाइट फ्लाई बढ़ने का खतरा होता है। तो इनको अल्टरनेट करें तो उम्मीद है कि ये हमारा सिलसिला काफ़ी बेहतर रहेगा। माहिरीन ज़राअत कहते हैं कि किसानों की बरवक्त तवज्जो से फसल में बहुत बेहतरी के इम्कानात होते हैं। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ अब्दुल रहमान, सिटी 41। यूटिलिटी स्टोर्स मुलाजमीन की जानिब से अपने मुतालबात के हक में फैसलाबाद में शटर डाउन हड़ताल का सिलसिला जारी है। फैसलाबाद रीजन में 95 स्टोर्स बंद होने से शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। जमके रमजान मुबारक में सस्ते बाजार भी नहीं लगाए जा रहे। रिपोर्ट देखिए शाहिदा परवीन की। रमजान मुबारक की आमद के साथ ही मुल्क भर की तरह फैसलाबाद यूटिलिटी स्टोर्स मुलाजमीन की जानिब से अपने मुतालबात के हक में एहतजाजन शटर डाउन हड़ताल कर दी गई, जिससे शहरी दोहरी परेशानी में मुब्तला हो गए। शहरियों का कहना था कि सस्ते बाजार पहले ही बंद हैं, अब यूटिलिटी स्टोर भी मुलाजमीन की हड़ताल के बाद बंद पड़े हैं। फैसलाबाद रीजन में 95 से ज्यादा यूटिलिटी स्टोर बंद करने से शहरियों की परेशानी में मजीद इजाफा हो गया है। जुमा बाजार भी बंद है, सस्ता बाजार टोटल बंद है, इधर ये भी बंद है यूनिटी स्टोर। ये तीसरा चक्कर है मेरा, जाए कहाँ जाए। जब पता है कि मजबूर हैं तमाम अवाम जो है वो यहाँ पे परचेजिंग के लिए आएगी अपना रोज़मर्रा का सामान लेने के लिए, तो ये मेरा ख्याल है कि ये गलत टाइमिंग पे गलत डिसीजन वो कर रहे हैं, मजबूरी से फ़ायदा उठाने वाली बात है। शहरियों का कहना है कि यूटिलिटी स्टोर मुलाजमीन के जो भी मुतालबात हैं हुकूमत से मिल बैठकर हल करे ताकि शहरियों को दोहरी अज़ियत से बचाया जा सके। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ शाहिदा परवीन, फैसलाबाद। फैसलाबाद हुकूमत की जानिब से इमदादी कीमत 1400 करने पर किसान खुश, मार्केट रेट भी बराबर करने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं किसानों के नाम पर मिडलमैन लूट मार का बाजार गर्म ना कर सके और शहरियों को मुनासिब दामों गंदुम मिल सके। इसी पे बात करेंगे अब्दुल रहमान से। अब्दुल रहमान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, गंदम की इमदादी कीमत 1400 रुपये फ़ी मन मुकर्रर की गई है, जिसका जो किसानों की जानब से इसको खुशाइन तो करार दिया जा रहा है, लेकिन इसके साथ साथ अपनी जो रिजर्वेशन है वो भी शो की जा रही है। ये भी मुतालबा किया जा रहा है कि यहाँ पर इसको इम्प्लीमेंट भी बाकायदा करवाया जाए, क्योंकि मार्केट के बाहर अगर महंगी फ़रोख्त होगी तो फिर जो किसान इस गंदम को लगाता है उसके लिए जो बड़ा मसला पैदा हो जाएगा, क्योंकि उसको उसका सही हक नहीं मिल रहा होगा। मार्केट में ज़्यादा महंगी गंदम जो फ़रोख्त हो रही होगी, गवर्नमेंट उससे 1400 रुपये फ़ी मन ले रही होगी। तो इसी हवाले से हमारे साथ चेयरमैन पाकिस्तान किसान कौंसिल भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। तार साहब, आगाह कीजिए, क्या किसानों की रिजर्वेशन सामने आ रही है? जी, इस वक्त किसान खुश हैं, अच्छी कीमत मिल रही है। गवर्नमेंट का जो इमदादी कीमत है 1400 रुपये, वो भी अच्छी है, लेकिन ओपन मार्केट में रेट जो है ना वो डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है। 200 रुपये का तकरीबन 250 रुपये का डिफरेंस आ रहा है, और किसान की तो ये ख्वाहिश है कि उसके ज़्यादा से ज़्यादा पैसे मिलें, लेकिन उससे दूसरा जो हमें नुकसान नज़र आ रहा है कि वो गरीब आदमी को रोटी महंगी हो जाएगी। गवर्नमेंट को एक जामिया पॉलिसी देनी चाहिए कि किसान का भी फ़ायदा होना चाहिए, मार्केट में आटा और गंदम सस्ती होनी चाहिए। दूसरा, जो ज़िला बंदी लगाई है उसके अंदर जो परमिट देने हैं वो कम से कम जो सीड हमने अगले साल लगाना है
उसके लिए सीड कंपनी को जो परमिट दे रहे हैं वो भी प्रॉपर देने चाहिए। अगर वो लेट हो गए तो अच्छा सीड हमें नेक्स्ट जो हमने गंदम काश्त करनी है उसके लिए हमें अवेलेबल नहीं होगा। तो ये तमाम जो अवामल है उनको हमें एक दफ़ा बैठ के सोचना पड़ेगा और जामिया पॉलिसी बना के विद इन 2 and 3 days लॉन्च करनी पड़ेगी, ताकि उससे ज़िम्मेदार भी फ़ायदा हो सके, आवाम को भी फ़ायदा हो, और सीड के लिए भी हमारे पास जो वसाइल हैं उसको बरोकार लाते हुए सीड भी हमने स्टॉक करना है। बिल्कुल इस हवाले से अब्दुल रहमान अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, महकमा सुई गैस की जानिब से कोरोना वायरस के बायस घरेलू सार्फिन के लिए रिलीफ, सुई गैस के माहाना बिल 3 एक साथ में वसूल किए जाएंगे। अदम अदायगी पर कोई जुर्माना भी आयद नहीं किया जाएगा। रिपोर्ट देखें उमैर असमत की। कोरोना वायरस से पैदा होने वाली मुश्किल सूरत हाल में महकमा SNGPL ने घरेलू सार्फिन को रिलीफ फराहम करने के लिए इकदाम उठाया है। सार्फिन से मार्च के बिल जो अब अप्रैल में भिजवाए जा रहे हैं वो 3 बराबर एक साथ में वसूल किए जा रहे हैं, जबकि मुकर्ररा तारीख तक बिल जमा न करवाने पर शहरियों को कोई जुर्माना भी आयद नहीं किया जाएगा। घरेलू सार्फिन बगैर किसी इजाफी बोझ के अपने वाजबात जमा करवा सकेंगे। SNGPL हुकाम के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने मुश्किल हालात के सबब सार्फिन को रिलीफ देने की हिदायत की है। महकमा सुई गैस अवाम को रिलीफ फराहम करने में कोशा है। 3 महीने तक बिल जमा न करवाने वाले किसी भी सारिफ का कनेक्शन मुनक़ता नहीं किया जाएगा। ताहम सुई गैस के हुकाम का कहना है कि सार्फिन कोशिश करें कि वो अपना माहाना बिल अदा करें ताकि महकमे को रेवेन्यू कमी का सामना न करना पड़े। कैमरामैन मोहम्मद शाहजेब के साथ उमैर अजमत, फैसलाबाद। आपको बताएं कि मल्टीनेट LED एंड होम अप्लायंसेस ने सैनिटाइजर वॉक थ्रू गेट मुतारिफ करा दिया। मल्टीनेट इंतजामिया के मुताबिक सैनिटाइजिंग गेट का मकसद लोगों को कोरोना से महफूज बनाना है और हमें इस वबा से बचाना है। वॉक थ्रू मोशन सेंसर टेक्नोलॉजी फीचर की खसूसियात के साथ मुतारिफ करवाया गया। और आपको बताएं कि मल्टीनेट LED एंड होम अप्लायंसेस ने सैनिटाइजिंग वॉक थ्रू गेट मुतारिफ करवा दिया। मल्टीनेट इंतजामिया के मुताबिक सैनिटाइजिंग गेट का मकसद लोगों को कोरोना से महफूज बनाना है और हम सबको इस वबा से बचाना है, महफूज रखना है। वॉक थ्रू गेट मोशन सेंसर टेक्नोलॉजी फीचर की खसूसियात के साथ मुतारिफ करवाया गया। आपको अहम खबर से आगाह करें कि मल्टीनेट LED एंड होम अप्लायंसेस ने सैनिटाइजर वॉक थ्रू गेट मुतारिफ करा दिया। मल्टीनेट इंतजामिया के मुताबिक सैनिटाइजिंग गेट का मकसद लोगों को कोरोना से महफूज बनाना है, हमें इस वबा से बचाना। वॉक थ्रू गेट मोशन सेंसर टेक्नोलॉजी फीचर की खसूसियात के साथ मुतारिफ कराया गया है। आपको बताएं कि हुकूमत की अपील पे पाकिस्तान सुन्नी तहरीक की जानिब से आज यौम तौबा और यौम रहमत मनाया गया। रमजानुल मुबारक की आमद पे कोरोना वायरस से निजात के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। मजीद तफसीलात बताएंगे राना फजील अहमद जी। राना फजील अहमद, आगाह कीजिएगा। हुकूमत पाकिस्तान की खसूसी अपील पर आज पाकिस्तान सुन्नी तहरीक की जानिब से जुमा के दिन को यौम तौबा और यौम रहमत के तौर पर मनाया जा रहा है। आज पाकिस्तान सुन्नी तहरीक की जानिब से ख़ास तौर पर कोरोना वायरस से निजात के लिए खसूसी दुआ की गई है और माह रमज़ान आ रहा है और इस हवाले से भी खसूसी दुआ की गई है कि अल्लाह पाक इस माह रमज़ान को हमारे लिए रहमतों वाला महीना बनाकर भेजे और जो हमारे ऊपर आफात आ चुकी हैं उनसे हमें निजात दी जाए। तो डिविजनल सदर हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के, उनसे पूछते हैं वो क्या कहेंगे इस हवाले से। जी बताइएगा सर, आप क्या कहेंगे? रहमतों का महीना है और अल्लाह ताला से दुआ की जा रही है सब मुसलमानों की जानिब से कि इस महीने के सदके आफात से हमारी जो निजात है वो हो जाए। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के ज़ेर एहतमाम डिवीज़नल दफ्तर में पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से जो ऐलान किया गया था यौम दुआ मनाया जा रहा है और आज इसमें हमने आयत करीमा पढ़ी है, दुरूद शरीफ पढ़ा है, खुसूसी दुआ की है और हमने अल्लाह तबारक व तआला से महबूब करीम अलैहिस्सलाम के वसीला से दुआ मांगी है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को और पूरी दुनिया को कोरोना वायरस से निजात अता फरमाए। और आज के प्रोग्राम में हमने जो इदारे पाक फ़ौज, डॉक्टर्स, पुलिस और बिलखसूस मीडिया के लिए भी ख़ास दुआ की है कि अल्लाह ताला जो इनके लोग इसमें मुब्तला हैं, जिनके पॉजिटिव आ चुके हैं, उनको जल्द सेहतियाबी अता फरमाए और मीडिया इसमें
अपना बड़ा अहम किरदार अदा कर रहा है, इसको भी कामयाबी अता फरमाए। और क्योंकि आज मगरिब के बाद रमज़ान शरीफ भी उसकी आमद हो रही है, रमज़ान शरीफ रहमतों वाला महीना है और अल्लाह तबारक व तआला से इस मुबारक महीने में जो भी दुआ मांगी जाए अल्लाह ताला उसको कबूल फरमाता है। और एक रात भी आ रही है लैलतुल क़द्र की रात, तो इंशाअल्लाह महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदके जो भी दुआ मांगी जाएगी और बिलखसूस कोरोना के लिए दुआ मांगी जाएगी, अल्लाह ताला पाकिस्तान को इंशाअल्लाह जल्द अज जल्द कोरोना से निजात अता फरमाएगा। जी बिल्कुल, ये दुआ की जा रही है कि इस मुबारक माह में अल्लाह पाक से दुआ की जाएगी मुसलमानों की जानिब से कि इस कोरोना वायरस से हमें निजात दी जाए। तो अल्लाह पाक इस मुबारक माह में अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीला से दुआओं को कबूल फरमाएंगे और इस वायरस से तमाम मुसलमानों को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को निजात देंगे। अहमद, बहुत शुक्रिया आपका। बाबरकत महीने की आमद, मौलाना अब्दुल हमीद ने कोरोना की वबा से निजात के लिए खुसूसी दुआ कराई। जी बिल्कुल, हुकूमत पाकिस्तान की खुसूसी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। माशाअल्लाह, अल्लाह पाक का बहुत एहसान और शुक्र है कि रमज़ान मुबारक का महीना शुरू हो गया है और अल्लाह पाक के आगे हम सब दुआ करें, अल्लाह पाक इस कोरोना वायरस मोज़ी बीमारी को हम सब को निजात फरमाए और मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। इस मोज़ी मर्ज़ को अल्लाह पाक दूर ले जाए। आओ मिल के दुआ करें। रमज़ान मुबारक का बाबरकत और रहमतों वाला महीना शुरू हो गया है और अल्लाह पाक हम सब को इसकी कदर करने की तौफीक अता फरमाए। दुआ करें अल्लाह पाक मुल्क पाकिस्तान की और हमारे डॉक्टरों की और जितने भी लोग इस मोज़ी मर्ज़ के अंदर मुब्तला है, अल्लाह पाक उनको शिफा कामिला अजर अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। या अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाओ, अल्लाह इस मोज़ी मर्ज़ से निजात फरमाओ। या अल्लाह जितने लोग परेशान हैं अल्लाह सब की परेशानियों को दूर फरमाओ। या अल्लाह हमारी मस्जिदों को अल्लाह पाक आबाद फरमाओ। या अल्लाह इस माह रमज़ान मुबारक की बरकत अल्लाह पाक इस बीमारी को हमसे महफूज फरमाओ। या अल्लाह जितने लोग परेशान हैं अल्लाह सब की परेशानियाँ दूर फरमाओ। अल्लाह हम पे ख़ास रहमत फरमाओ। मुल्क पाकिस्तान की अल्लाह हिफाजत फरमाओ। जहाँ जहाँ भी लोग अल्लाह परेशान है सब की परेशानियों को दूर फरमाओ। या अल्लाह हम पे ख़ास रहमत फरमाओ। इस माह मुबारक की अल्लाह हर घड़ी मुबारक और बाबरकत वाली है। अल्लाह इसकी कदर करने की तौफीक अता फरमा। हम सब को रोज़े रखने की तौफीक अता फरमा। व सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ताजरों की परेशानी के हवाले से तो फैसलाबाद में रमजानुल मुबारक में ताजरों को जुज़वी तौर पर दुकानें खोलने की इजाजत। ताजिर तंजीमों के सदर बरहम हो गए। कहते हैं कोरोना वायरस रोकने का ये कौन सा नया तरीका है जो हुकूमत ने ढूंढ निकाला। या तो सब दुकानें खोल दी जाएं या फिर सबकी सब बंद कर दी जाएं। मजीद बात करेंगे हन्नान बुखारी से। जी हन्नान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, लॉकडाउन में नरमी करने के लिए हुकूमत की जानिब से जो जुज़वी तौर पे रमज़ानुल मुबारक के अंदर बाज़ार खोले जाएंगे उसके ऊपर जितने भी ताजर हैं फैसलाबाद के उनकी जानिब से तशवीश का इजहार किया जा रहा है। उनका कहना है कि हुकूमत की जानिब से जो लाहे अमल तैयार किया गया है वो उनकी समझ से बालातर है। अब समझ से वो बालातर किस तरह है? उनका कहना है कि अगर दर्जी को ईद के ऊपर दुकान खोलने की इजाज़त दे दी जाएगी रमज़ानुल मुबारक में वो ताकि वो कपड़े तैयार कर सके, तो शहरियों ने जहाँ से कपड़े खरीदने हैं वो रिटेल की शॉप्स हैं, रिटेल की शॉप्स को भी इजाजत दे दी जाए और इसके साथ साथ इनके प्रोसेसिंग यूनिट्स जो हैं उनको अगर बंद रखा जाए तो उससे बहुत सारे मसाइल पैदा होंगे और जितना माल रिटेल और इसके साथ साथ टेलर्स को या खरीदारों को चाहिए होगा वो नहीं मिल पाएगा। तो इसके लिए एक मुकम्मल चेन सिस्टम है, अगर बहाल करना है तो तमाम के तमाम चेन सिस्टम को बहाल किया जाए वरना किसी को भी बहाल ना किया जाए। अगर इनका कहना है कि जुज़वी लॉकडाउन करने की वजह से कोरोना वायरस रुक जाएगा तो इसमें भी गवर्नमेंट जो है वो गलत
गलत सोच रही है, क्योंकि जहां पे रश पड़ेगा वहां पे कोरोना वायरस फैलने का खदशा होगा। अगर इजाजत देनी है तो तमाम ताजरों को दी जाए, अगर नहीं देनी तो इनका कहना है कि मुकम्मल लॉकडाउन का नफाज किया जाए, ताकि जितने भी ताजर हैं वो इस चीज का इजहार ना कर सके, ये कह ना सके कि एक ताजर को दुकान खोलने की इजाजत दी गई है और दूसरे ताजर को नहीं दी गई है। क्योंकि अगर बेरोजगार हैं तो उनका कहना है कि सब हैं, अगर एक ताजर रोटी कमाएगा और दूसरा अपने घर का चूल्हा ठंडा कर लेगा तो वो भी जो है वो गिले का इजहार करेगा। इसलिए हमारे साथ सुप्रीम अंजुमन ताजरान के चेयरमैन अमीन भट्ट मौजूद है, उनकी क्या इजहार राय है इस हवाले से उन्हीं की जुबानी जानते हैं। भट्ट साहब क्या कहेंगे, हुकूमत की जांच से जो जुज़वी लॉकडाउन के ऊपर कहा गया रमजान मुबारक में, क्या कहेंगे उस हवाले से, क्या सोचते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हनान भाई, पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि गवर्नमेंट किससे मशवरे ले रही है, कौन मशवरे इनको दे रहे हैं। गलत बात यह है कि जब से कोरोना शुरू हुआ है फैसलाबाद के तमाम ताजर इंतज़ामिया के साथ तावन कर रहे हैं, अपनी सेहत के लिए भी कर रहे हैं। ये नहीं इंतज़ामिया के साथ कोई तावन करके किसान कर रहे हैं, लेकिन अपनी सेहत के मतलब अपने बच्चों की मतलब मुकम्मल तावन कर रहे हैं। लेकिन बात यह है कि जब अब गवर्नमेंट कह रही है कि फ़लाँ दुकानदार खोल लें, फ़लाँ बंद कर लें। देखिए जो खोल रहे हैं उनका तो कारोबार चल गया, उनका तो रोज़गार चल गया। जिनकी दुकानें हम बंद करवा रहे हैं उनको रोज़गार कौन देगा, उनका जो बजट है वो कौन पूरा करेगा? क्या गवर्नमेंट ने कोई उनके लिए रिलीफ दी है कि जो फलां दुकानें बंद कर लें उनको हम रिलीफ देंगे? उनको रिलीफ ही कोई नहीं है। लिहाजा अब क्या हो रहा है, अब दुकानों के आगे लोग तंग आकर दुकानों के बाहर खड़े होते हैं, अंदर से दो बंदे अंदर होते हैं, दो बाहर होते हैं। कोई सामान लेने आता है तो उसको सामान दे देते हैं। इस तरह मैं गवर्नमेंट को ये मशवरा देना चाहता हूँ कि इस तरह लॉकडाउन ये नहीं है, ये लॉकडाउन नजायज़ मतलब फ़ायदा उठा रहे हैं लोग, इससे नुकसान हो जाएगा। क्योंकि अगर दुकानें हम तमाम की तमाम दुकानें खोल देंगे, SOP देंगे, तो इंशाल्लाह कोई कोरोना भी नहीं आएगा और हम एहतियात के साथ अपनी दुकानें खोलेंगे। इस तरह जब कोई दुकान खोलती है तो बहुत रश होता है। आप गल्ला मंडी में देख लें, सब्ज़ मंडी में देख लें, जो दुकानें करियाने की खोली हैं, दूसरी दुकानें खोली हैं, वहाँ पे बेइंतहा रश है और कोई भी इंतज़ाम नहीं है, कोई भी इंतज़ाम नहीं है। अगर इंतज़ामिया ने ऐसा ही किया तो ऐसे नुकसान हो सकता है। मेरी इंतज़ामिया से इल्तिजा है कि तमाम दुकानदारों के जो लीडरान हैं उनको इकट्ठा करके कोई SOP दे दें। रमज़ान मुबारक है, ईद आ रही है, आगे लोगों का रिज़्क चलना चाहिए और प्यार मोहब्बत से चलना चाहिए, और जिस तरह गवर्नमेंट चाहेगी हम उस तरीका के साथ खोलने के तैयार हैं और SOP भी इंशाल्लाह पूरा मुकम्मल करेंगे। ठीक कह रहे हैं, SOP पे अमल किया जाएगा इनका कहना है। और इंतजामिया से दरख्वास्त है कि 8 बाज़ारों के जितने सदर, सेक्रेटरीज और चेयरमैन हैं उनको इकट्ठा किया जाए, उनसे मशवरा किया जाए, और मशवरे के बाद अगर कोई SOPs लागू करने हैं बाज़ार खोलने पे तो वो भी उनको बताए जाएं, उनको फॉलो करते हुए बाज़ार को खोला जाएगा। क्योंकि बहुत सारे ताजर जो डेली वेजेस पे भी काम कर रहे थे वो भी बेरोज़गार हो चुके हैं। आगे रमज़ान मुबारक के बाद ईद आएगी, इसलिए इनका कहना है कि रिज़्क उनका सारा का सारा जो वाबस्ता है वो इन दुकानों के साथ है, लिहाजा उनको दुकानें खोलने की इजाज़त दी जाए। ताजरों को खासी परेशानी का सामना है, उनका कहना है कि दुकानें खोलने की इजाज़त दी जाए। बहुत शुक्रिया हनान बुखारी। चिन्योट गंदम की कटाई लेट होने के बायस गंदम की खरीदारी ताहाल शुरू न हो सकी। 5 खरीदारी मराकज़ में 1200 के करीब दरख्वास्तें मौसूल हुई। हमें रिपोर्ट कर रहे हैं बाबर मुनीर। हालिया बारिशों से रोज बरोज गंदम की कटाई लेट होती जा रही है, जिससे ताहाल गंदम की खरीदारी शुरू नहीं हो सकी। उधर PR सेंटर चिन्योट, चक 11, जनाब नगर, लालिया और जामियाबाद खरीदारी मराकज़ गंदम पर 1200 के करीब दरखास्तें मौसूल हुई हैं। सेंटर इंचार्ज चिन्योट चौधरी अकबर अली का कहना है कि काश्तकारों को बारदाना जारी किया जा रहा है, ताहम जिन काश्तकारों ने गंदम की कटाई कर ली है उनका मॉइस्चर लेवल ज्यादा होने से भी खरीदारी मुमकिन नहीं हो पा रही। महकमा खुराक ज़राए के मुताबिक 1 मई से गंदम की बाकायदा खरीदारी शुरू हो सकेगी। कैमरामैन मोहम्मद औरंगजेब के हमरा बाबर मुनीर, सिटी 41 चिन्योट। कमालिया से खबर ये है कि गंदम की कटाई का अमल शुरू हो चुका, किसानों में खुशी की लहर दौड़ गई। उनका कहना है कि मुसलसल बारिशों से फसल भी थोड़ी मुतासिर हुई। लॉकडाउन की वजह से दिहाड़ीदार और मजदूर तबका गंदम की कटाई करने पहुंच गया। कमालिया में गंदम की कटाई शुरू हो गई, किसानों में खुशी की लहर दौड़ गई। लॉकडाउन की वजह से दिहाड़ीदार और मजदूर तबका गंदम की कटाई करने पहुंच गया। किसानों का कहना है कि मुसलसल बारिशों की वजह से गंदम की फसल शदीद मुतासिर हुई है, जिससे औसत पैदावार भी कम हो गई। तूफानी बारिशों की वजह से गंदम की डालियां भी कमजोर हो चुकी हैं, जिससे दाना गिरने का भी खदशा है। गंदम की कटाई शुरू हो गई है जनाब, सानू गवर्नमेंट ने कोई पैकेज नहीं दिता। याला बारी नाल और बारिशां नाल साड़ियां फसलां खराब हो गई ने ते सानू कोई पैकेज नहीं मिलिया,
कोई इमदाद नहीं मिली सानू गवर्नमेंट की तरफों। दूसरी जानिब लॉकडाउन की वजह से बेरोजगार मजदूर और दिहाड़ीदार तबका गंदम की कटाई करने के लिए पहुंच गया। मजदूरों का कहना है कि कोरोना वायरस और लॉकडाउन की वजह से 2 वक्त की रोटी कमाना मुश्किल हो चुका है, जिसकी वजह से गंदम की कटाई कर रहे हैं। मजदूर की मजदूरी जो है वो भी नहीं मिल रही, ठीक है ना, तो वो किधर जाएंगे, ना तो पैकेज दे रहे हैं, जो दे रहे थे उसको कह रहे हैं अंगूठे लगाएं, अंगूठे नहीं लग रहा है, शनाख्ती कार्ड बनवाएं, कुछ भी नहीं दे रहे हैं, या भूखे मर रहे हैं। मजदूरों का कहना है कि जहां लॉकडाउन की वजह से बेरोजगार हो चुके हैं, वहीं किसान अपनी गंदमी मशीनों के जरिए कटवा रहे हैं, जिससे कटाई में भी मुश्किलात का सामना है। मजदूरों का कहना है कि हुकूमत हमारे लिए रिलीफ और इमदादी पैकेज का ऐलान करे। कैमरामैन जवाद मलिक के साथ रिजवान खान, सिटी 41, कमालिया। एक और अपडेट आपसे शेयर करते चलें। पाकिस्तान एयरलाइन की खसूसी फ्लाइट दुबई से फैसलाबाद पहुंच गई। PK-822 दुबई से 142 मुसाफिरों को लेकर फैसलाबाद पहुंच चुकी। मुसाफिरों का स्टेशन मैनेजर PIA सलीम इकबाल और स्टाफ मेंबर्स ने इस्तकबाल किया। डिस्ट्रिक्ट मैनेजर PIA फैसलाबाद शाहिद हुसैन भी मौके पर मौजूद थे। आपको अहम खबर से आगाह करें कि पाकिस्तान एयरलाइन की खुसूसी फ्लाइट दुबई से फैसलाबाद पहुंच गई है। PK-822 दुबई से 142 मुसाफिरों को लेकर फैसलाबाद पहुंच गई। मुसाफिरों का स्टेशन मैनेजर PIA सलीम इकबाल और स्टाफ मेंबर्स ने इस्तकबाल किया। डिस्ट्रिक्ट मैनेजर PIA फैसल इकबाल शाहिद हुसैन भी मौजूद थे। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं कि पाकिस्तान एयरलाइन की खुसूसी फ्लाइट दुबई से फैसलाबाद पहुंच गई है। इसी हवाले से मजीद बात कर लेते हैं ब्यूरो चीफ फैसलाबाद जफर डोगर साहब से। डोगर साहब बताइएगा कि फ्लाइट पहुंच चुकी, आगे का प्रोसेस क्या होगा? जी बिल्कुल, ये ताज़ा तरीन हम खबर ब्रेक कर रहे हैं कि फैसलाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर PK-822 142 मुसाफिरों को दुबई से लेकर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरपोर्ट फैसलाबाद पहुंच चुकी है। और ये फैसलाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर खसूसी इंतजाम किए गए थे इन तमाम मुसाफिरों को जो दुबई से आ रहे हैं उनको लाने के हवाले से, वसूल करने और फिर उनको करंटीना मुंतकिल करने के हवाले से। ये तमाम अफराद 142 अफराद जो इस वक्त पहुंचे हैं PK-822 के जरिए, इनको एयरपोर्ट पर PIA के स्टेशन मैनेजर सलीम इकबाल और जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर PIA फैसलाबाद शाहिद हुसैन हैं, उन्होंने उनका इस्तकबाल किया है। अब इनको गाड़ियों में बिठाकर इनको करंटीना जो पारस सेंटर है, पार्क सेंटर झंग रोड, वहाँ ठहराया जाएगा। ताहम वो अफराद जो अफोर्ड करते होंगे और जिनके पास जो अपनी माली हैसियत जिनकी बेहतर होगी और जो ऑप्शन इस्तेमाल करना चाहेंगे कि उनको अगर होटल में ठहरना चाहें तो होटलों में भी उनको ठहराया जाएगा। जो वो होटल जो जिनको मखसूस किया गया था ऐसे अफराद को ठहराने के लिए जो बैरून मुल्क से परवाज़ों के जरिए आएंगे। पहली परवाज़ अभी पहुंच चुकी है, इसके बाद एक और फ्लाइट भी आएगी, वो PK-224 होगी। उसमें भी 140 के लगभग मुसाफिरों को लाया जाएगा। और अभी जो मुसाफिर पहुंचे हैं PK-822 के जरिए, PK-822 के जरिए वो फैसलाबाद एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं और अब उनको उनका प्रोसेस में से गुजारा जा रहा है, इमिग्रेशन के प्रोसेस में से। और इसके बाद उनको गाड़ियों में बिठाकर झंग रोड पर ही वाक़या जो पार्क सेंटर है GC यूनिवर्सिटी, बल्कि GC यूनिवर्सिटी का जो सेंटर है, दोनों साथ साथ हैं, करंटीना सेंटर जो है उसमें ठहराया जाएगा झंग रोड के पार्क सेंटर में। और तमाम हिफाजती इंतजाम को मद्देनजर रखते हुए कोरोना के पेश नज़र ये यकीनी बनाया जा रहा है कि वो मुसाफिर जो हैं उनके हिफाजती इंतजाम किए जाएँ, उनको अच्छे तरीके से गाड़ियों की बंद शीशों वाली गाड़ियों में लाया जाए ताकि तमाम तर वो जो एहतियाती तदाबीर होती हैं वो इख्तियार की जाएँ। स्टेशन पर भी खसूसी हिफाजती इंतजाम किए गए हैं इन तमाम मुसाफिरों को जो पाकिस्तानी हैं और जो दुबई से जिनको PIA की फ़्लाइट PK-822 के ज़रिए लाया गया है। ये कुछ ही देर में अभी ये रवाना होना शुरू हो जाएंगे। पार्क का करंटीना सेंटर जो है झंग रोड पर, उसमें ठहराए जाएंगे। और यहाँ AC समुद्री भी मौजूद थे उनको वसूल करने के लिए, और इनके साथ साथ होटल एसोसिएशन का एक नुमाइंदा भी मौजूद था। प्रोसेस शुरू होने वाला है, जो ही ये प्रोसेस मुकम्मल होगा इमिग्रेशन का, उसके बाद इनको होटल कुछ ही देर के बाद मुसाफिरों को होटल्स में, इसके अलावा करंटीना सेंटर में मुंतकिल कर दिया जाएगा। जफर डोगर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। चनेौट में जिला इंतजामिया आवारा कुत्तों के आगे बेबस हो चुकी। शहर के मुतादिद इलाकों में आवारा कुत्तों का राज है। मोहल्ला सगीर कॉलोनी में 2 बच्चों और मुअम्मर शख्स को आवारा कुत्ते ने काट लिया। मज़ीद देखें इस रिपोर्ट में। चनेौट शहर में जिला इंतजामिया आवारा कुत्तों को
लगाने में बुरी तरह नाकाम हो गई। मोहल्ला सगीर कॉलोनी में घर के बाहर खेलते हुए 2 बच्चों को आवारा कुत्ते ने काट लिया। बच्चों को बचाने वाला बूढ़ा शख्स भी आवारा कुत्तों के वार से बच न सका। दोनों बच्चे और मोहम्मद शख्स शदीद जख्मी हालत में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में जेरे इलाज हैं। बच्चों के वालिद का कहना था कि आवारा कुत्तों को ठिकाने न लगाना जिला इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। गली में बच्चे खेल रहे थे और पता नहीं कुत्ता किधर से आ गया, पागल कुत्ता था, उनको काटने लग गया वो। अब्बा जी बाहर निकले हैं, उनको भी काट लिया उसने। DHQ हॉस्पिटल इंतजामिया के मुताबिक तमाम 60 से ज्यादा अफराद आवारा कुत्तों के काटने से इमरजेंसी पहुंचे, जिन्हें एंटी रेबीज वैक्सीन लगाई गई है। शहरियों ने जिला इंतजामिया से आवारा कुत्तों को ठिकाने लगाने का मुतालबा भी कर दिया। कैमरामैन अलीदेव चौहान के साथ अब्दुल कदीर कलियार, सिटी 41 चिन्योट। अब आपको बताएं कि चिन्योट में प्लांट फॉर पाकिस्तान मिशन के तहत लगाए गए पौधे इंतजामिया की अदम तवज्जुही के बायस खुश्क हो गए। इसी पर ये रिपोर्ट देखिए। चंद माह कबल प्लांट फॉर पाकिस्तान मिशन के तहत मुल्क भर की तरह चिन्योट में भी जिले अफसरान ने शजरकारी की, लेकिन तमाम पौधे DC और दीगर जिले अफसरान की अदम तवज्जुही के बायस खुश्क होने लगे। माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए नायाब अकसाम के मुख्तलिफ पौधे लगा तो दिए गए, मगर बर वक्त आबियारी न होने से कीमती पौधे म्यूनिसिपल इंतजामिया की अदम तवज्जुही के सबब मुरझाने लगे हैं। ये इन्होंने पौधे लगाए थे बहुत ही कीमती, लेकिन इसकी देखभाल नहीं हो रही, ये सूखते जा रहे हैं, उनको कोई पानी नहीं दे रहा टाइम पे। और हमारी जो है गवर्नमेंट से अपील है कि इसको जल्द से जल्द इनकी देखभाल की जाए और इनको खराब होने से बचाएं। शहरियों ने जिले इंतजामिया से मुतालबा किया कि लाखों रुपए मालियत के लगाए गए पौधों की बर वक्त देखभाल की जाए ताकि माहौलियाती आलूदगी का खात्मा मुमकिन हो सके। कैमरामैन अली ज़ेब के हमरा अब्दुल कदीर कलियार, सिटी 41 चिन्योट।